सबसे पहली चीज तो क्या है कि इसमें जो अधिकार दिए जा रहे हैं इस गजट नोटिफिकेशन में, वो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी महिलाओं छात्रों के, महिला छात्र और दिव्यांग, इनको जो विशेष अधिकार मिल रहे हैं, उसके कारण क्या है? वो कारण सरकार का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के वजह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला 2017 में फाइल हुआ। इंदिरा जयसिंह नाम की एक सर्वविदित महिला है, महिला अधिवक्ता, जो कैसे एजेंडा से काम करती है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और मैं इस नाते जिम्मेदारी से कर रहा हूं। वो ऐसे ही मामलों को उठाती हैं जिससे कि देश का हित हो, समाज का हित हो। ठीक है। और यहां भी वो जो विषय उठा, रोहित वेमुला का केस, जो कि स्वयं एक अलग ही विषय था, उसको लेके उनकी मां के द्वारा और एक आवेदी महिला हैं उनके द्वारा एक PI फाइल हुआ 2024-25 में जनवरी महीने में। कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही यूजीसी ने नई गाइडलाइंस बनाई है और 2025 के सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में आप अपना फैसला दीजिए। ठीक है। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे इमरजेंसी में कहा गया कि कहा जाता है कि प्रेस को कहा जब इंदिरा गांधी जी ने कि तुम झुको, तो वहां की प्रेस जो है वो रेंगने लगी थी। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की इस डायरेक्शन पे ये नोटिफिकेशन जो है उसे 4 कदम आगे का है। इसमें सिर्फ रेमेडी ये देनी है, आप रहने दीजिए, उसको रहने ये दीजिए कि उसमें सोच समझ के शिकायत हो, ताकि जिम्मेदारी भी शिकायतकर्ता के ऊपर में फिक्स हो। ठीक है। यदि मान लिया कि शिकायत कर दिया और एक्शन हो गया एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे पे, यानी सीधी बात यह है कि अगर किसी के साथ भी जातिगत भेदभाव होता है, अगर एक भी शिकायत किसी भी यूनिवर्सिटी में मिलती है तो उस पर कार्रवाई होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ के साथ ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर कोई मेल इंटेंशन से, कॉलेज में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमिताभ जी, अगर कोई द्वेषपूर्ण तरीके से या जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए इस कानून का, इस नियम का अगर इस्तेमाल करता है, तो उसके भीतर भी ये डर होना चाहिए कि पलटकर उस पर कार्रवाई हो सकती है। अब प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, क्योंकि देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, मैं बाकी मैं के पास चली जाऊं, सबकी राय लेनी होगी, मसला बड़ा गंभीर है, सबसे जानना होगा कि उनका पक्ष क्या है। अब प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, क्या जनरल कास्ट के बच्चों का सड़कों पर आकर अपने हक की बात करते हुए ये कहना कि कम से कम उनको इतना अधिकार तो मिल जाए कि अगर उनके खिलाफ कोई गलत इंटेंशन से, बदनीयती के साथ कोई शिकायत की गई है, तो कम से कम ये नियम उनको ये तो प्रोटेक्शन दे कि जो शिकायत करता है उसके खिलाफ पलटकर कार्रवाई हो सके, जो मेंशनिंग नहीं है इस नए नोटिफिकेशन में? नहीं, इसमें आप पूरा का पूरा इसमें पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में, सबसे अंत में उसमें मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके लिए बाकायदा न्याय मित्र की नियुक्ति वो संस्थान करेगा और वो अपील कर सकता है। देखिए, इस एक्ट के बनने से, इस रेगुलेशन के बनने से भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर ताले नहीं लगे, ये खुली व्यवस्था है। एक व्यक्ति अगर कहीं जाता है, सतीश प्रकाश जी, एक प्रतिभाशाली बच्चे को आप तरीके से बर्बाद कर देंगे उसका करियर, यदि ये निर्बंध होकर यदि शिकायतें होंगी, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए, उसका दुरुपयोग होगा, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अमिताभ जी रुक जाए, बात कर रहे हैं, बात कर करके बात करें। अमिताभ सिन्हा जी रुक जाए, उनको अपनी बात रखने दें, उनको अपनी बात रखने दें। जो आपके बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो जात की पाठशाला से निकल करके आते हैं। भारत में जात जन्म से पाई जाती है, घरों के अंदर जात है, माँ बाप की जात है, समाज के अंदर जात है। अगर समाज के अंदर जात है तो जातीय उत्पीड़न भी है। अगर जातीय उत्पीड़न ये शैक्षणिक संस्थानों में जाएगा तो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। आपको लगता है कि अभी भी इस बात, सतीश प्रकाश जी, इस बात से कौन इनकार कर रहा है? सतीश प्रकाश जी सुनिए सतीश प्रकाश जी, यहाँ 2 बातें हैं, पहले सुनिए, आप गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, अगर जातिगत भेदभाव होता है, जातीय संघर्ष होता है, जातीय टिप्पणी की जाती है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, सुन लीजिए, ये बहुत सेंसिटिव मसला है, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। पहले सुने, अगर किसी के साथ कोई जातीय भेदभाव होता है, टिप्पणी होती है, अगर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो ये गलत है, इसकी एक भी शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं पलटकर आपसे पूछ रही हूं कि अगर इस नियम का कोई दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो मेंशनिंग नहीं है। सुनिए,
मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, भारत के सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं, भारत के बहुत सारे बच्चे अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका के शैक्षणिक संस्थान नागरिक अधिकार का कानून 1964 है, वहां अमेरिका में आर्टिकल 9 में है, जहां सीधा सीधा कहता है तो नहीं, अब आप अमेरिका चले गए, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो अपने देश में मसला है उस पर बात करिए, अभी जो यूजीसी नया नियम लेकर आया उस पर बात करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। रुक जाएं सर।